नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और एनसीईआरटी पैटर्न का। ये प्राचीन भारत का इतिहास ऑल टू ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत का इतिहास ऑल टू ऑल एग्जामों के लिए सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये ऑल टू ऑल जितना बिहार पुलिस ग्रुप भी ऑल टू ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। पहला नंबर, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में अग्रणी थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में अग्रणी थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में अग्रणी थे? कपास। क्या है? कपास। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। क्या थे? शहरी थे। शहरी थे। हड़प्पा के निवासी क्या थे? शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। कृषि। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ था? सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ था? मृतकों का टीला। क्या अर्थ था? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लारकाना। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लारकाना है। क्या है? लारकाना। लारकाना। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? देमाबाद। 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 निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार या लोहारगिरी। लोहार या लोहारगिरी। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? सूचना दी गई है। ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और म्रोत्रेयी का घर था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था? मिथिला। क्या है? मिथिला। 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 भारतीय शासन के प्रतीक के ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? भारतीय शासन के प्रतीक के शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद। मुंडकोपनिषद। वेद शब्द क्या है? वेद शब्द का अर्थ है वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों को माना जाता है श्रुति। वेदों को माना जाता है श्रुति। वेदों को माना जाता है श्रुति।
भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है? व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है? व्यावसायिक श्रम विभाजन, व्यावसायिक श्रम विभाजन, व्यावसायिक श्रम विभाजन। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। पुरालेख विधा का अभिप्राय है। पुरालेख विधा का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व पूर्व ईसा पूर्व 100 ईसा ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए गए थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां मतलब कब्र। आइए 19 नंबर पे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है कॉपर है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान का, राजस्थान। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, बताइए। बुद्ध के काल में धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में हड़प्पा के लोगों की सामग्री। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। उचित उचित समतावादी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। उचित समतावादी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा था। क्या? हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? मुद्राएं। क्या है? मुद्राएं हैं। क्या है? मुद्राएं हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? हड़प्पा स्थलों के खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? शिखर सहित मंदिर। ईंटों की कृत्रिम गोदी रॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल था। क्या था? लोथल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु। पत्थर, पेड़ और
पशु पत्थर पैर और पशु बिना दुग्र के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुग्र के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहुदरे सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था? कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था? पालतू जानवर विद्वान नहीं था। गाय। क्या गाय नहीं था? गाय नहीं था विद्वान। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इस सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तर सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तर सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी। क्या था? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी। सिंधु घाटी देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? क्या था? कौन सा था? लोथल था। क्या था? लोथल। 2 नंबर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। क्या था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा। क्या? टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? पी.एस. बर्थ। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? पी.एस. बर्थ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का। किसका? तांबा का। किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता। 3 नंबर। सामवेद की संहिता। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू।
इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। क्या? तंबाकू। तंबाकू। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोत्तर कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोत्तर कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि न बलि दे दी तुमको। बलि। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्या क्या? रथों का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। व्यवसाय पर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जो, यस, यब, जो, यब। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था जाति। जूरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया जाता है? जूरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ माना गया है? छत्तीसगढ़। कहाँ माना गया है? छत्तीसगढ़। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में है। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में है। निम्नलिखित कौन सी जनजाति तथा जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। क्या होती थी? समिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस
किसमें से खोजा गया था? निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा गया था? किसमें से खोजा गया था? सामवेद में खोजा गया था। उपनिषद उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है गुजरात में। गुजरात गुजरात गुजरात। आर्य जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? आर्य जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। आर्य आर्य जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। सिंधु सभ्यता की ताकत थी। सिंधु सभ्यता की ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि है। क्या है? कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। क्या है? मिट्टी के पात्र। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा गया था? सामवेद। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया था? सामवेद में खोजा गया था। सामवेद में खोजा गया था। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे वो अगरत्य। सिंधु घाटी सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तानी में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तानी में है? हड़प्पा। क्या? हड़प्पा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? दयाराम साहनी। मीनांकित कीजिए। छोड़ दिए, इसको कहिए। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमकता चमकदार
तथा मंत्र दिए गए हैं। अर्थवेद क्या है? अर्थवेद अर्थवेद। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो क्या? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। क्या है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया गया था? कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया गया था? कुशीनगर। कहाँ लिया गया था? कुशीनगर में लिया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि वे ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। व्यापारिक नगरें। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? गंधर्व विवाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रि का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रि का भाग नहीं है? अर्थवेद। क्या है? अर्थवेद। हड़प्पा सलमांडा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा सलमांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाई। किस नदी किनारे स्थित था? चेनाई। क्या था? चेनाई। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? सरस्वती। क्या थी? सरस्वती। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है? लोथल माना जाता है। क्या? लोथल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता है? मालवा। क्या है? मालवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु। किस प्रकार का मुद्रण पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी
पॉलिश युक्त बर्तन, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन बर्तन। राजस्थान में माउंट आबू का दिलवारा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन। राजस्थान में माउंट आबू का दिलवारा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन। क्या? जैन किया गया था। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ थे। क्या थे? ऋषभ। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का है। बौद्धों का है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि। क्या है? सही दृष्टि। सही दृष्टि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के लिए छोड़ दी। ठीक है, 100 तक कंप्लीट हो गया। 100 का आंसर बता दीजिएगा, इसमें नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है।